बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 जून साल 2022 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। और जैसा कि कल के प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि इस हफ्ते मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि फीडबैक प्रोग्राम्स जो हैं वो नशर किए जाएँ और आपके फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में शामिल किए जाएँ। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। 21 जून का प्रोग्राम कर रहे हैं तो सालगिरह नहीं है आपकी तकरीबन, अगर मैं ठीक पहुंचूं तो। हैप्पी बर्थडे दादाजी। हैप्पी बर्थडे। मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू। मे यू लिव लॉन्ग। वो परेशान ना हुआ करे, आपका ब्लड प्रेशर जो है ना। नहीं, वो यार बस जिंदगी का एक और साल कम हो गया। लम्हा मुद्दत अमल के अंदर कमी होने से बंदे को नहीं होना चाहिए, लेकिन यार गुनाहों के लिए जिंदगी कम रह गई, इस पे तो खुशी होनी चाहिए ना बंदे को जी। हैं? तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब जिंदगी कम रह गई है तो चलें कम गुनाह करेंगे। काट डंडे पहन के अगे जाके गुरजा नाल कुटना है उन्होंने। अच्छा जी, शुरू करूं मैसेज? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज अब्दुल वली का, वही मसला जो दादा पोता शो में तकरीबन 1700-1800 मरतबा डिस्कस हो चुका। एनएफसी फेज 2 पोजीशन नहीं मिलता, प्लॉट ले बैठे हैं। हाँ, 6 साल से कीमत उसकी 5 मरले की बढ़ के कोई 19-20 लाख से 34-35 लाख तक पहुंच गई। एनएफसी फेज में 2 जो मुल्तान रोड जी मुल्तान रोड बहरिया के आगे पोजीशन। हाँ, ज़ाहिर है अभी गैर यकीनी की सूरत हाल है, और एनएफसी फेज़ 1 में भी काफ़ी रेट गिरे हुए हैं। तो पता नहीं एनएफसी को क्या हो गया, अदारा ही डिफंक्ट हो गया। तो मेरा मतलब मुतबादिल सोच रहे, मेरा तो ये हम्बल ओपिनियन है। हाँ, निकल जाए इसमें से। रेट अब प्रॉपर्टी के नीचे आ रहे हैं, आएंगे भी, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन चलती रहेगी, नीचे ही आने हैं। अब ये ध्यान कर लें, ठीक है ना। वो अभी पूरा नहीं लग पाया, वो जो लगना था ना किसी जगह पे हुए हैं, 1.5-2 गुना रेट हुए। डॉलर ने भी तो एडजस्ट करना है ना यार, ठीक है ना। जो प्लॉट मतलब देखिए ना, 5 मरले ने 2 करोड़ पे जाना ही जाना। 100 रुपए के डॉलर के ऊपर कनाल अपना 5 मरले का घर जो था बना बनाया, वो अगर 75 लाख रुपए पे पहुंच गया था, तो इसका मतलब है कि इस वक्त लम्हा मौजूद में उसे 160-170 का होना चाहिए। तो इसी रेट पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 करोड़ पे जाना ही जाना है इसने, एडजस्टमेंट लेते लेते 5 मरले के घर में। तो चीज़ें महंगी होती जाएंगी जितना इनपुट महंगा हो गया। तो इसलिए लोगों ने ब्रेक लगाई है कंस्ट्रक्शन के हवाले से ना, कुछ फैसला लेने में। सीमेंट प्राइस आपने चेक किया? 1100 रुपये जी। हाँ, मतलब मैं देख रहा था, मुझसे किसी ने पूछा था पिछले दिनों, तो मैंने उन्हें अर्ज कर दिया था कि देखिए, मकान की ओवरऑल कॉस्ट जो है उसके अंदर सीमेंट का आंसर 6% आता है, और सरिया जो है वो 3% आता है। यानी कि 2 ईंटों, आजकल ईंटें भी फ्लो जारी होता है उनका, बारिशें शुरू होंगी तो उनके अंदर सप्लाई के अंदर रुकावट आएगी। तो चलें, तो ये 9% के एलिमेंट की कीमतें डबल हो जाने के ऊपर, 100% तो डबल नहीं, 100% उसकी इनपुट की डबल तो नहीं ना हुई। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो शेयर है वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उनकी कीमत क्या डबल 2.5 गुना हो जाने के बाद आप चीज़ों को रोक देंगे? ये आपका अपना फैसला होना चाहिए, आपकी तरजीहात के मुताबिक, ठीक है। पार्टी में बिट बिट देखना शुरू हो गई है। चलो आगे चलो। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में शायद अब कंस्ट्रक्शन का तरीक़ेकार भी बदलना चाहिए। 2 होते हैं हमारे घर, लेकिन वो नहीं ना, मिस्त्री जिसको काम ही यही आता वो नहीं बदलने देता ना भाई। उसको जब तक आप जिस तरह चीनियों ने किया था, सरकारी इंतज़ाम में आप तरबियत का एहतमाम नहीं करेंगे तो वो नहीं बदलने देगा। दादा पोता शो के लिसनर ने बताया है कि उन्होंने एक घर, एक स्कूल बनाया है, एक मटेरियल का, फाइबर सीमेंट बोर्ड उसको कहते हैं। ओके, उसके अंदर से गोली नहीं गुजरती। बड़े अल्टरनेटिव सोल्यूशन मौजूद हैं जी, उस पर जाया जा सकता यार। है। हमारा तो पंजाब का जो मिस्त्री है उसने सीमेंट ब्लॉक पे नहीं जाने दिया आज तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को। हाँ, ये तो है, ठीक है ना, उसने तो सीमेंट ब्लॉक पे नहीं जाने दिया।
तो वो ईंट की जान ही नहीं छोड़ता, क्योंकि सारी उम्र गुजार के वो ईंट लगाना सीखता है। तो अब आपके कहने के ऊपर वो अपना बुनियादी हुनर ही तरक कर दे। सही बात है, बेरोजगार कौन होना चाहेगा। हाँ। अच्छा जी, फारूक का मैसेज है, कहते हैं दादाजी पाकिस्तान हिस्ट्री और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस खत्ते में हरकतों सकना था, उस पर कोई ऑथेंटिक बुक है? यार ऑथेंटिक बुक कोई भी नहीं होती। मैं इतनी सारी किताबें पढ़ के ना इस नतीजे पे पहुंचा हूं, हर किताब के अंदर कोई ना कोई बायसेस ज़रूर होते हैं। ये जो कहते हैं ना कि फलां शख्स जो है ना वो बड़ा वेल रेड आदमी है, उसका मतलब ये होता है कि वो तहरीर में से वो वाले तासुबात निकाल के बाहर रखता जाता है। उसका अपना एक्यूमन, उसका अपना ब्रेन इतना डेवलप हो जाता है। इसके लिए बंदे को वसील मुतालिया और कसीरल मुतालिया होना चाहिए। आपने दो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ ले लिए हैं ना एक किताब में से एक वाक़े पे, दोनों किताबें बंद करके रख दीजिए और फिर उस वक्त के मारूजी हालात को जहन में लाइए कि उस वक्त हालात हुए होंगे तो क्या हुआ होगा। ठीक है ना जी। अगर 2016-18 की जो आलमी जंग थी, बल्कि 18-20 की जो पहली आलमी जंग थी, उसके अंदर अगर कोई ये कहे 16 रुपये तनख्वाह थी ना सिपाही की, कि जनाब अंग्रेज़ बहादुर ने उसको 1 लाख रुपया नायत कर दिया। यार 16 रुपये, सिर्फ 16 रुपये सिपाही की माहाना तनख्वाह में 1 लाख रुपया कुछ बचता है? कोई मरब बनता है? उस वक्त जो नवाबीन थे ना वो 5,000 ही 10,000 ही 8,000 ही होते थे। तो लाख रुपये का तो बादशाह पूरा आप होता बादशाह पूरा आप होता था। ठीक है। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको उस दौर के जो कंटेम्प्रेरी हालात हैं, मैंने अपने बहुत सारे नज़रियात से इसलिए रुजू किया कि जब मैंने उसके ऊपर दूसरा व्यू पढ़ा और वो व्यू पढ़ने के बाद मैंने दोनों को सामने रख के सोचा, फिर उस ज़माने के मुआशी और माशरती हालात को सोचा, तो मैं पिछले 50 साल से जिस बात पे बिलीव कर रहा था वो भग से उड़ गई। और उस नए हकायक को तस्लीम करना, ये होती है असल में आपकी शख्सियत की गहराई। आप 50 साल पे एक बात पे यकीन करके बैठे हुए थे, आपके सामने नए हकायक है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तजिया करने की सलाहियत दी और आपने तजिया किया, तो आपने कहा कि नहीं मैं तो 50 साल से जहालत में घूम रहा था। तो आपने एक लम्हा नहीं लगाया अपने उस नज़रिए से रजू करने में। जी आगे नेक्स्ट मैसेज। ऑथेंटिक बुक कोई नहीं होती मेरे भाई। नेक्स्ट मैसेज से पहले मैं ये अर्ज करता चलूं कि बिल गेट्स ने क्रिप्टो करेंसी को धोखा करार दे दिया। बिल्ला केटा वाला जिगर है आप। नंबर 1। नंबर 2, जवार खान ये कहते हैं दादाजी, बिल गेट्स का ये कहना है कि इस साल ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, आलमी मंदा हिट करेगा दुनिया को, इस पे आपका तबसरा? यार ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, जवार खान आप बड़ा रेगुलरली स्वीडन से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि ये ग्लोबल स्लो डाउन हिट करना था कोरोना अराइवल से पहले। अगर आप उस ज़माने के हमारे दादा पोता शो सुने तो हम भी उसमें चीख चीख के कह रहे थे जी ग्लोबल स्लो डाउन आ रहा है। वैसे ये स्वीडन वाला नहीं है, उससे पहले हाँ। ये लंदन वाला बंदा है, ये दूसरा जवार खान है। ये दूसरा जी जी जवार खान स्वीडन से भी हमें सुनते हैं जी, अक्सर हमें जुगते करा रहे होते हैं। तो वो जो है मंदा जो है ना जी, वो उस वक्त हिट करना था। कोरोना आ गया तो वो वाला मंदा ड्यू था, अभी वो अब आएगा। ठीक है। और आप देखिए ना इन हालात के पेश नज़र चाइना ने अपना जो डेवलपमेंट का टारगेट है वो कम कर दिया है, जीडीपी ग्रोथ का टारगेट कम कर दिया है। इंडिया ने भी नज़रसानी की है। क्यों की है? स्लो डाउन आ रहा है ना, तो बड़े टारगेट अगर रखेंगे तो बड़ी स्पेंडिंग करेंगे तो लगे जाएंगे। तो उन्होंने अपनी स्पेंडिंग भी लिमिटेड कर रहे हैं, सोशल सेक्टर के ऊपर भी या दूसरा के जी। तो है जी, एक ड्यू है। ये उस वक्त का ड्यू है जो कोरोना की वजह से ओवरलैप कर गया था, अब ये आएगा। ठीक है, आगे जी। नेक्स्ट मैसेज शाहनूर मंसूर अली का। प्रोग्राम में मैं साइजेबल अमाउंट की बात करता हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा कि एंग्रो कॉरपोरेशन खरीदना हो तो आपके मुताबिक साइजेबल अमाउंट किसे कहते हैं? शाहनूर साहब, पहला जवाब यह है कि गुड़ और मीठा वाली बात है स्टॉक मार्केट के लिए, लिमिट कोई नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी बंदे ने एंग्रो कॉरपोरेशन खरीदना हो तो कम से कम उसके पास 10,000 शेयर होने चाहिए। वो 265 के आसपास है। अगर आप 26.5 लाख रुपए का खरीदते हैं
10,000 शेयर पे 30 रुपए का डिविडेंड, आपको 3 लाख रुपया साल का डिविडेंड आएगा। अब आपकी जेब में अगर 3 लाख रुपए आए तो कम से कम आपके 2-4 काम तो हों। अब 500 शेयर खरीद लेना, 800 शेयर खरीद लेना, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। मैं तो 10,000 भी खरीदने का हामी नहीं हूँ। मज़ा आएगा जब 1 करोड़ शेयर खरीदें। 1 करोड़ नहीं, हो गए नहीं, हाँ 1 करोड़ के 10,000 आपने कहा ना जी, 26-26 लाख हाँ, के आप 1 लाख शेयर खरीदें, कम से कम। हाँ, 25-30 लाख रुपया आपको साल का डिविडेंड यस, आया है। ये 10,000 से बाद जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, 10,000 से बाद शुरू होगी। उसके बाद आपकी कोई अर्निंग को महाना साइकिल होगा सेविंग का, वो उसमें इंजेक्ट करें और उसको बढ़ाते चले जाएं। देखिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स किससे, जब मैं एज ए तालिब इल्म, अभी भी तालिब इल्म हूँ, जब मैं सीखा करता था उनके वेबिनार्स में, तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, तो वो मिनिमम $1 लाख कहते थे, जो आज 2 करोड़ 6 लाख रुपया बनता है। लेकिन ये उनका पर्सपेक्टिव कि $1 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है। हाँ, वैसे मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में एवरेज कनाल के प्लॉट का रेट भी 2.5 करोड़ रुपया है। हाँ, 1 कनाल का प्लॉट कम से कम होना चाहिए आपका स्टॉक्स में। मेरा मतलब है कि अगर आप 1 कनाल का प्लॉट इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो साल का आपको मिला मिनिमम भी 30 लाख रुपया। जी, मैं बात कर रहा हूँ यस, इतना तो आएगा। यानी, और टैक्स कटने के बाद, यानी कि आपको 2.5 लाख रुपया महीना मिला गया है। इसका मतलब है आपका किचन और छोटे मोटे काम जो हैं वो सिक्योर हो, बेगम भी सुकून में, कोई झगड़ारी, बस। समझ आई। लेकिन अगर आप 2.5 करोड़ का प्लॉट अपना घर बना के किराए पे चढ़ाएंगे तो आपको 2.5 लाख रुपया महीने का किराया नहीं आ सकता। मैक्सिमम लाख, 1.25 लाख रुपया मैक्सिमम। 2.5 करोड़ का, वो अब 10 मरले का बड़े आराम से 2.5 करोड़ का बन जाता है। और 10 मरले का किराया कितना है? 50,000 रुपये। जी जी, तो प्रॉपर्टी बैड प्रपोजिशन है, इसलिए चलो। दादा इसको डिस्करेज करते हैं। हाँ, डबल कर ले आप, बड़े प्राइम लोकेशन पे 1 लाख से ज्यादा 10 मरले का घर किराए पे नहीं चढ़ सकते। जी जी, वो आपको 2.5 लाख रुपया साफी टैक्स काट के सारा। तो कनाल का प्लॉट अगर 2.5 का है तो 2.5 पे ऊपर भी तो लगेगा ना। 5 करोड़ रुपया लगा के, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख 5 करोड़ लगा के। तो इसलिए मतलब कि प्लॉट में पैसे लगाने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगाएं। ये आपको हो सकता है कि 2 साल के अंदर वो प्लॉट खरीदने के काबिल बना। ऊपर से चाचू ने टैक्स लगा दिया है। आओ, नून लीग के दौर में प्रॉपर्टी जो है ना, वो उसमें हलचल नहीं होती। नीचे जाती है। मोहम्मद शबीर कहते हैं, दादाजी कुछ तो गड़बड़ है कि चाचू इमरान खान को फैसिलिटेट कर रहा है, कोई एक्शन ही नहीं, कोई गड़बड़ लग रही है इन्हें। मेरा ख्याल ये है कि चाचू का ध्यान कहीं और है। ये ना समझिएगा कि चाचू को तीजी शादी खड़काने का मूड है। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है चाचू का ध्यान कहीं और है। वैसे भी हुकूमत को इधर उधर से जो उलथे पड़ रहे हैं ना, उस के हवाले से उसका ध्यान कहीं और है। जिधर वो देख रहा है ना, उधर हम नहीं देख पा रहे। बस ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे लम्हा मौजूद में यही लग रहा है। जी ठीक है, अच्छा जी, ये चाचू वाला मैसेज भी हो गया। और उसके बाद फिर अब नेक्स्ट मैसेज पे चलते हैं। ख्वाजा यूसुफ गुल ने पूछा, दादाजी कमेंट कीजिएगा, ट्रेड ओनली ब्रोकर ऑप्शन। ट्रेड ओनली ब्रोकर ऑप्शन मतलब क्या? ट्रेड ओनली ब्रोकर ऑप्शन क्या? हाँ, एज ए बिजनेस के अगर मैं खुद अपना ये ब्रोकर ले लूँ। हाँ ले आप कहाँ हैं? मतलब ये ऑप्शन जो है, ये ज़्यादातर छोटे शहरों के ब्रोकर के लिए, छोटे शहर के इन्वेस्टर के लिए काम आएगा, हैं? क्योंकि केएलआई की अगर आप बात करते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की, वहाँ तो बड़े बड़े जायंट्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जिन बैठे हैं। अगर आप फैसलाबाद में बैठे, गुजरांवाला में बैठे, मुल्तान में बैठे हैं और वहाँ पे ट्रेड ओनली का ऑप्शन ले लें आप, तो दैट विल बी बेटर। जी। फराह खान ने पूछा, इलेक्शन का गोगी तो नहीं? अच्छा, इलेक्शन का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर कौन से? ये जो अभी आने लगे केड़े? नेशनल से पहले लोकल बॉडीज के होने हैं। सुप्रीम कोर्ट, मेरा मतलब है ना, उसने ऑर्डर पे हुआ है, तो सिंध में हो रहे हैं ना लोकल बॉडीज के। जी ठीक है ना। तो भाईजान पंजाब में भी होने जनरल इलेक्शन से पहले। तो आप कौन से इलेक्शन की बात कर रहे? अगर उन इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो इमरान खान रोजाना करवा के सोते हैं, तो उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। जी ठीक है। तो अगर आप लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर बात हो सकती है, या आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो अगले साल आखिर में होने हैं। मैं पहले दिन से यही बात आपको कह रहा हूँ, अगले साल के आखिर में होने हैं।
तो उस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल आएगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टॉक मार्केट में घुसने की। जी, डिप्स लगेंगी, साइकिल्स है ना, हाँ, स्विंग्स हैं। उस्मान तारिक कहते हैं दादाजी 15% तनख्वाह तो बढ़ गई, लेकिन महंगाई के तनासुब से सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह अभी भी मार्केट को मैच नहीं करती, इस पे आवाज़ उठाएं। ये हमेशा हुआ करता है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ ना आखिरी दफ़ा हुआ है। और सरकारी मुलाजमीन की परचेजिंग पावर जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ स्क्वीज़ होती जाती है। इसलिए मैं हमेशा सरकारी मुलाजमत का मुखालिफ रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने सरकारी मुलाजमत पे लात मार दी थी 3 साल पहले कि सरकारी मुलाजमत नहीं करनी। ठीक हो गया ना जी, हाँ। टाइम देख लो मैं, अच्छा एक आधा मैसेज और पढ़ लो। शब्बीर पूछते हैं दादाजी आखिर इलेक्शन करवाने में कबाहत क्या है? किस इलेक्शन जो करवाने? अब मैं इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं उसमें कबाहत क्या? उनकी नहीं बात तो मान- इमरान खान साहब अगर इतने ही मुखलस हैं इलेक्शन करवाने में तो केपीके की असम्बली तोड़े, इलेक्शन करवा देते। जी। कबाहत क्या है? केपीके की असम्बली तोड़ दें। ऐना जी शौक है लोगों को लोगों से दोबारा मैंडेट लेने का। केपीके की असम्बली तोड़ें और कौमी असम्बली से तो पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ है। इन पे प्रेशर आ जाएगा कि पंजाब की असम्बली तोड़ के ये भी इलेक्शन में चले जाएं। ठीक है भाई, मैंने जो अपना आपे नहीं मैं रजी पूछी थे, आपे ही मेरे बच्चे जीवन। मतलब ये क्या बात हुई यार कि आपके जनाब घर में इलेक्शन होना चाहिए तो भाई तुसी नहीं, मैं तो आपकी बीवी को ना और आपकी बेटी को धरने में आना चाहिए जी। आपकी बेटी वो तो जी बापर्दा खातून है, वो तो अंदर है, शरीफ खातून है, घरदार खातून। बाकी ए खवातीन बदमाश पहुंचे- ने, हाँ जी, बाकियों के निकले पहुंचे वहां पे, ऑर्डर ठीक है देता ना, है ए बदमाश ने, ए गंदियां औरतां ने ਜਿਹੜੀਆਂ तेरे आण, तेरी पाक साफ है, बापर्दा है, ठीक है। ਜਿਹੜੀ 500 400 नहीं, हाँ 458 कनाल की रकबे के ऊपर ऐसे करके साइन करती है, वो बड़ी पाकीज़ा खातून है, ठीक है। और आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी खवातीन जो हैं वो बाजार में आए, बाजारी औरतें हैं। बुरी बात। खुद गाली दे रहे हैं आप अपने फॉलोअर्स को। हाँ, लेकिन आप अंदाजा करें कि वो गाली लेके कितने खुश हैं। जी, मजहूल कौम, हाँ कमाल सही नाम रखा है, मजहूल है, ठीक है। वो उन मजहूलों का आप अंदाजा फरमाएं कि वो गाली मिलने के बाद कितने खुश हैं। यूथिया मजहूल कौमल जाहिली अलिल अकल लिल महदूद, मैं ऐसे ही नहीं कहता उनको। सही कहते हैं दादाजी। छोटी ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछला जो हमारा बैकलॉग व्लॉग का रह गया, महीना महीना पीछे बैक चल रहा है व्लॉग अपना हमारा ये वाला फीडबैक, तो इस हफ्ते हम सिर्फ फीडबैक ही भुगताएं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शोरी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल थी, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।